हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो हम पढ़ रहे थे टॉपिक क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और उसमें हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाए। तो हमारा जो मकसद था वो था क्रॉप्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं उनकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। अगर आप 1 kg निकाल रहा था, आप 2 kg निकालोगे अब, ठीक है। तो यही था हमारा मकसद इसमें। तो अब देखो, अब और एक टॉपिक इसमें आता है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। अब जैसे ही हम क्रॉप्स हमने प्रोड्यूस किए, अब हम उनको किसी जगह स्टोर करके रखते हैं। मिसाल के तौर पर राइस हमने फील्ड से लाया, तो हमारे घर में एक अलग सा हम एक शेड या कमरा एक होता है, वहाँ पर हम इन ग्रेन्स को क्या करते हैं, स्टोर। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ राइस की, तो आप किसी भी ग्रेन को स्टोर कर सकते हो। लेकिन स्टोरेज में क्या हो जाता है, उसमें नुकसान हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें लॉसेस जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। और उन लॉसेस को हम कैसे हम उनको ओवरकम करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन नुकसान के लिए, वो होते हैं बायोटिक, यानी कि लिविंग थिंग्स की वजह से। चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे रोडेंट्स हो, चाहे फंगाई हो, चाहे माइट्स हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे एबायोटिक हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा ग्रेन्स में कभी कभी चूहे आ जाते हैं और वो इन ग्रेन्स को खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। कभी इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इसी तरीके से कोई और बैक्टीरिया आ सकता है। या और एक फैक्टर है जो होता है एबायोटिक, यानी कि इसमें क्या आता है, एक तो मॉइस्चर आता है इसमें, और टेम्परेचर चेंज अगर होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको ग्रेन्स को स्टोर करना है, अगर 18 to 20 डिग्री सेल्सियस होगा मिसाल के तौर पर, वो ठीक होगा। अब अगर टेम्परेचर 30-35, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो उस वजह से क्या हो जाता है, उस वजह से भी इसमें नुकसान आ जाता है। तो इनकी वजह से डिग्रेड हो जाती है, इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, इनका वज़न भी कम हो जाता है। अगर आपने 1 किलो रखा होगा मिसाल के तौर पर, तो 1 किलो के बजाय वो आधा किलो ही होगा बचा होगा। तो इनकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। पुअर जर्मिनेबिलिटी होती है, यानी कि सीड्स को जब हम जर्मिनेट करते हैं, सीड्स जब ग्रो हो जाता है उसी जर्मिनेशन कहते हैं, तो वही पुअर हो जाती है। क्योंकि जब सीड्स ही ख़राब हो गए, फिर डिस्कलरेशन भी हो जाता है, इनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आप इनको मार्केट में जब लेते हो तो आपको अच्छे पैसे नहीं आते हैं। तो इन फैक्टर्स को हम लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट और सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज, यानी कि वेयर हाउसेज में जहाँ पर हम इनको स्टोर करते हैं उन्हें हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तब जाके ये जो स्टोरेज लॉसेज है ये कम हो जाएंगे। और आता है प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर। एक होता है प्रिवेंशन, यानी कि हमें इनको बचाना है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है कंट्रोल फिर करना, और यूज इट बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। तो ये मेजर्स हम इस्तेमाल करते हैं जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं आगे फ्यूचर यूज़ के लिए। तो इनमें क्या आ जाता है, एक तो हम स्ट्रिक्ट क्लीनिंग करते हैं, यानी कि इनको सफाई करते हैं। जो भी हमें प्रोड्यूस निकलता है, जो भी क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम सफाई अच्छे से करते हैं स्टोरेज से पहले। और प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोड्यूस, और उसको सुखाते हैं सनलाइट में और फिर शेड में। और हम उसको फ्यूमिगेशन कभी कभी करते हैं केमिकल्स से, यानी कि केमिकल्स जब हम यूज़ करते हैं तो वो किस लिए हम यूज़ करते हैं, टू किल द पेस्ट्स। तो फिर है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एक साइंटिफिक मैनेजमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल लाइफ स्टॉक पालते हैं। तो इसमें काफ़ी एस्पेक्ट्स आते हैं। एक तो हम उनको फीड करते हैं, फिर उनकी ब्रीडिंग करते हैं और उन्हें बीमारी से बचाते हैं, यानी कि डिजीज़ कंट्रोल भी करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, एक तो हम इसमें फार्मिंग करते हैं कैटल्स की, चाहे काऊ हो, बफेलो हो, ठीक है, इनको पालते हैं, या गोट या शीप या पोल्ट्री यानी कि चिकन्स वगैरह, और फिश फार्मिंग हम करते हैं। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है तो लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़। तो इसीलिए डिमांड क्या आ जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क की, एग्स की, मीट की, ठीक है। तो ये सब डिमांड बढ़ जाती है। और अवेयरनेस आती है हमारे यहाँ, नीड फॉर ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, यानी कि इन्हें हमें अच्छे से पालना है। तो इसीलिए लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव। तो अब इसमें क्या क्या आता है ये हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तो ये मैं आपको भी सेंड करता हूँ, अच्छे से पढ़ना।